Protests in Ladakh turned violent on September 24. Demands from protesters for inclusion of Ladakh under the 6th schedule of the Indian Constitution and demands for statehood are the reasons for the protests. At least 4 people lost their lives in the clashes during the protests that intensified after Sonam Wangchuk, a celebrated environmentalist, sat on a hunger strike. There were talks between the Ladakhi leadership and the Ministry of Home Affairs on the matter during March 2024. The core matter behind the protest is Ladakh's demand to be governed under the 6th schedule. The center recently held talks between representatives from Ladakh. The move was not taken well by the representatives in the Leh Apex body's youth wing. 7 decades after independence, Ladakh became a union territory after being separated from Jammu and Kashmir in 2019 when PM Narendra Modi-led government at the center led the historic move of the abrogation of the Article 370. Ladakh had been protesting to be separated from the state of Jammu and Kashmir as their needs and issues were not getting addressed by the state governments of Jammu and Kashmir. Currently, demands of the Ladakhis include statehood for Ladakh, inclusion of Ladakh under the 6th schedule of the Indian Constitution, 2 parliamentary seats for Ladakh and setting up of a public service commission for Ladakh. तो दोस्तों, सेंटर ने स्टेटहुड और 6th शेड्यूल में सम्मिलित होने की मांग को नहीं माना है। क्या है ये 6th शेड्यूल? 6th शेड्यूल 4 उत्तर पूर्वी राज्यों में ट्राइबल कम्युनिटीज को लोकल मुद्दों पर काम करने की ऑटोनॉमी देता है। लद्दाख में प्रोटेस्ट करने वाले इसकी मांग कर रहे हैं और वे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स का गठन चाहते हैं। मांगों के अनुसार ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स के साथ साथ इनके अंतर्गत लोकल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी आएंगी जिन्हें लेजिस्लेशन और निर्णय लेने की पावर मिलेगी। लोकल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर्स का एक हिस्सा लोकल लोग ही सिलेक्ट करेंगे। 6th शेड्यूल 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन को नियंत्रित करता है। इसके अंडर गवर्नेंस होती है। इन क्षेत्रों को ऑटोनॉमी प्रदान मिलती है। यह आदिवासी समुदायों को स्थानीय मामलों का प्रबंधन करने की अनुमति भी देता है। इससे उन्हें शासन और निर्णय लेने में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है। दस्तावेजों के मुताबिक 6th शेड्यूल आर्टिकल्स 244(2) एंड 275(1) असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में ट्राइबल एरियाज में एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स एंड ऑटोनोमस रीजन्स के दायरे में कार्य होता है और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स बनाए जाते हैं। 6th शेड्यूल जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन को नियंत्रित करता है और अगर किसी ऑटोनोमस जिले में अलग अलग अनुसूचित जनजातियां हैं तो राज्यपाल सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा उनके निवास वाले क्षेत्र या क्षेत्रों को स्वायत्त क्षेत्रों में विभाजित कर सकते हैं। इसके अंतर्गत गवर्नर एक पब्लिक नोटिफिकेशन के जरिए कोई भी क्षेत्र इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकता है और नए ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बना सकता है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट का एरिया बढ़ा सकता है और कम भी कर सकता है या दो से अधिक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट को जोड़ सकता है एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए। वह ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट का नाम भी बदल सकता है और सीमाएं भी डिफाइन कर सकता है। इसके अंतर्गत अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग रीजनल काउंसिल होंगी। दस्तावेजों के अनुसार प्रत्येक ऑटोनोमस जिले के लिए एक जिला परिषद होगी जिसमें 30 से अधिक सदस्य होंगे, जिनमें से 4 से अधिक व्यक्ति राज्यपाल द्वारा नाम निर्देशित किए जाएंगे और शेष वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किए जाएंगे। प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक परिषद होगी। प्रत्येक जिला परिषद और प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद के नाम से एक निगमित निकाय होगी जिसका उत्तराधिकार और एक मुहर होगी और उक्त नाम से वह वाद ला सकेगी और उस पर वाद लाया जा सकेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार नागरिक समाज संगठन 6th शेड्यूल को लेकर विचार विमर्श के लिए एक साथ आए और हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख HIAL ने भारत के मौजूदा केंद्र शासित प्रदेशों और 6ठी अनुसूची के अनुसार शासित जनजातीय क्षेत्रों वाले राज्यों में टीमें भी भेजी। उनसे यह विचार निकलकर आया कि लद्दाख को 6th शेड्यूल स्टेटस मिलना चाहिए। रिपोर्ट्स कहती हैं कि लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के जरिए होम मिनिस्ट्री को एक मेमोरेंडम भी दिया गया जिससे सब मांगे उनके समक्ष रखी गई। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के अंडर लोकल एस्पेक्ट्स जैसे लैंड, फॉरेस्ट, ग्राम परिषदों, एग्रीकल्चर, हेल्थ, जल, ग्राम और नाग और नगर स्तर पर पुलिस व्यवस्था, उत्तराधिकार, विवाह, तलाक, सामाजिक रीति रिवाज और खनन से संबंधित विनियम पर निर्णय लिए जा सकते हैं। एक और बात ध्यान देने की यह है कि खबरों के अनुसार करंटली लद्दाख में जो लेह और कारगिल में हिल काउंसिल्स हैं वो 6th शेड्यूल के अंतर्गत नहीं आती हैं। तो यह है लद्दाखियों की मांग 6th शेड्यूल। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या विचार है कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए देखते रहें द पैम्फलेट।